Hello everyone, today we will discuss on haze diagram. What is haze diagram? How we will define? The graphical representation of partial order set in which all arrow heads upward direction is known as haze diagram. Haze diagram is also known as representation of POSET. So firstly we will discuss on POSET. What is POSET? POSET, that is partial order set. Partial order set. There are three conditions: reflexivity, antisymmetrically, transitivity. There are three conditions. So firstly we will discuss on reflexivity. What is reflexivity? If A belongs to capital A, then A related to A, that is A comma A belongs to R. R क्या है यहाँ पर और A क्या है मेरे पास यहाँ पे? A मेरे पास यहाँ पे let A be a नॉन एम्प्टी सेट. A क्या है मेरे पास यहाँ पे? नॉन एम्प्टी सेट है. और R क्या है यहाँ पर? रिलेशन है, विद बाइनरी रिलेशन R, विद बाइनरी रिलेशन R. कैपिटल R. Such that first condition is reflexivity, second condition is antisymmetrically, and third condition is transitivity. तो reflexivity क्या होता है? A belongs to capital A related to A, that is same element होना चाहिए, same element. A comma A belongs to R. Okay, now we will discuss on antisymmetrically. If A belongs to A comma B belongs to capital A comma B belongs to capital A implies that A related to B and B related to A equal to B. एंटीसिमेट्रिकली में क्या कंडीशन है? A comma B belongs to capital A रिलेटेड है B से और B रिलेटेड है A से, और A किसके इक्वल आता है? अगर यहाँ पर B के इक्वल आता है तो ये एंटीसिमेट्रिकली की कंडीशन है हमारे पास. ये रिफ्लेक्सिविटी की, ये एंटीसिमेट्रिकली. नाउ अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की. ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट लेने होते हैं? 3 एलिमेंट लेने होते हैं. इफ A, B, C belongs to capital R, then A related to B and B related to C implies that A related to C. Okay, so there are three conditions: reflexivity, antisymmetrically and transitivity. Now अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे हम लोग, हेज डायग्राम पे. जो भी हमारे पास पार्शियल ऑर्डर सेट होगा, यहाँ पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? जो ये मेरे पास सेट है, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलेंगे. और पार्शियल ऑर्डर को रिलेशन कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कैसे डिनोट करेंगे? इस तरीके से, A लेस देन इक्वल टू B, और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A रिलेटेड टू R. तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन है जो हम यूज करेंगे आगे. अब बात करते हैं हम लोग हेज डायग्राम. जो हमारे पास मेन टॉपिक जो है हेज डायग्राम क्या होता है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पार्शियल ऑर्डर सेट, मे बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इन विच ऑल एरो हेड्स अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज हेज डायग्राम. तो हेज डायग्राम का मैं एग्जांपल लेता हूं. मैं यस, तो हम बात करते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं. अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं यहां पर हेज डायग्राम का, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या लेता हूं? दिस A, B, C and D.
ये मेरे पास क्या है, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, तीनों कंडीशन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जो खुद से रिलेटेड हो, एक ए से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, बी डी से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सेल्फ एक तरह से है। अब बात करते हैं, ये एंटीसिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। ए बी से रिलेटेड है, बी डी से रिलेटेड है, तो आप लोग देख सकते हो ए जो रिलेटेड होगा डी से है। ओके, तो ये एग्जांपल है इसका। और अगर मैं डायग्राम से और डिफाइन करना चाहूँ तो देखो ये रहा, ए बी सी एंड डी, ये भी मेरे पास क्या है, हेज डायग्राम है। ओके, अब मैं क्वेश्चन से लेता हूं मैं कि हेज डायग्राम को ड्रॉ कैसे करते हैं। ये तो डायरेक्टली मैंने आप लोगों को ग्राफिकली बनाकर दिखाया आप लोगों को कैसे हेज डायग्राम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे हेज डायग्राम के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कैसे, किस तरीके से, क्या रूल है, वो सारी चीजें। तो फर्स्ट मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, ड्रॉ द हेज डायग्राम of D8। कंडीशन क्या है यहाँ पर, रिलेशन क्या है, डिवाइड्स का। वही रिलेशन है मेरे पास ये। अभी मैंने आप लोगों को बताया रिलेशन को, कोसाइड को कैसे नोट करते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को इस तरीके से या फिर इस तरीके से। ए क्या रहेगा मेरे पास, कोई सेट रहेगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये आर की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, डिवाइड्स आ रहा है मेरे पास ये। ओके, तो ये कंडीशन लेंगे। D8 का मतलब क्या हुआ, डिवाइजर ऑफ 8। ओके, यस। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, जरा हम ध्यान से देखना आप लोग जरा। अगर हम सॉल्यूशन की बात करूं मैं, D8 8 के डिवाइजर क्या क्या होंगे आप लोग बताओ जरा मुझसे। 1 2 ओके 4 होगा और ये 8 होगा, 1 2 4 8। ओके, तो ये मेरे पास D8 के डिवाइजर के एलिमेंट्स है। अब इसको हेज डायग्राम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या रूल होता है। सबसे पहले इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 1। तो इस 1 को हम लोग, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको सबसे हम नीचे लिखेंगे। ये मेरे पास यहाँ पर मेरे पास ये 1 आ गया। अब ये 1 जो है 2 को भी डिवाइड कर देगा, 4 को भी डिवाइड कर देगा एंड 8 को भी डिवाइड कर देगा, इन सभी को डिवाइड कर देगा। इट मींस ये है कि यहाँ पर 1 को ऊपर ये सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये देखो जरा। 1 किसको डिवाइड कर देगा, 2 को। तो इट मींस 1 के ऊपर क्या लेंगे हम लोग, 2 लेंगे। देखो 1 2 से रिलेटेड हो गया। 2 डिवाइड कर देगा 4 को, तो 2 के ऊपर हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। 4 किसको डिवाइड कर देगा, 8 को डिवाइड कर देगा, तो यहां हम लोग 8 लेंगे। तो ये जो ग्राफ जो ड्रॉ हुआ है ये क्या है, मेरे पास हेज डायग्राम है, जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल में डायरेक्टली ड्रॉ करके दिखाया था। ABCD मैंने लिया था वहां पर, यहां पर 1 2 4 8 है। 1 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 4 से, 4 रिलेटेड है 8 से। सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड, क्योंकि 1 डिवाइड कर देगा 2 को, 2 डिवाइड कर देगा 4 को, 4 डिवाइड कर देगा 8 को। ओके, तो ये रिलेशन किस चीज का, एक तरह से पोसेटर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का है। मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं इसी तरीके से। सेकंड एग्जांपल सपोज करो मैं लेता हूं यहां पर D6 का लेता हूं, वही रहेगा कंडीशन, डिवाइड्स का ही रहेगा यहां पर। ठीक है, तो D6 में एलिमेंट क्या आएंगे मेरे पास, 1 2 3 एंड 6। ये मेरे पास D6 के एलिमेंट आएंगे। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास यहाँ पे, 1। तो इस 1 को सबसे नीचे ले लूंगा मैं यहाँ पर। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये 1 आ गया। ओके, अब 1 जो है 2 को भी डिवाइड कर देगा, 3 को भी, 6 को भी, इसलिए 1 को हमने सबसे नीचे रखा है। अब यहां पर देखो 2 जो है 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 2 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब 2 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इट मींस क्या है, यहां पर ये कंडीशन है कि 1 के ऊपर ही एलिमेंट लेंगे, 2 को भी लेंगे और 3 को भी लेंगे। ओके, और ये 2 और 3 आपस में डिवीजन नहीं है, इसलिए इसको पैरेलल में लिखेंगे। देखो 2 यहां पर लिखेंगे हम लोग और ये 3 हम लोग यहां लिखेंगे। ऐसा क्यों, जो भी डिवाइड्स नहीं होगा, जो भी रिलेशन को, कंडीशन को डिवाइड नहीं कर पाएगा यहां पर, हम लोग वहां पर उसको पैरेलल में लिखेंगे, लाइक दिस। ओके, देखो 1 डिवाइड कर देगा 2 को, तो ये ज्वाइन हो गया, 1 3 से ज्वाइन हो गया। अब 2 और 3 जो है 6 को डिवाइड कर देंगे। अगर कोई भी 2 एलिमेंट होंगे, अगर वो उस थर्ड एलिमेंट को डिवाइड करते हैं, दोनों एलिमेंट, तो उस एलिमेंट को हम पार्शियल यानी बीच में लिखेंगे एक तरह से, दिस, लाइक दिस 6। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये क्या है मेरे पास, ये हेज डायग्राम ड्रॉ हो गया। तो इस तरीके से मेरे पास ये हेज डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन। D12 डिवाइड्स का ही रिलेशन रहेगा मेरे पास ये। D12 का देखते जरा, ओके। तो देखो जरा D12 का कैसे देखेंगे। 12 का डिवाइजर लेंगे वही, 12 के डिवाइजर क्या होंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12। 1 2 3 4 6 एंड 12, ये मेरे पास 12 का डिवाइजर है। अब यहां देखो जरा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास, 1। 1 इस सारे एलिमेंट को डिवाइड कर देगा। इट मींस क्या है, 1 को हम कहां लिखेंगे, सबसे नीचे लिखेंगे, लाइक दिस। अब 2 जो है 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 2 4 को डिवाइड कर देगा, बट 2 3 को नहीं कर पाएगा। इट मींस ये हुआ 2 और 3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, पैरेलल में लिखेंगे, लाइक दिस, रहेंगे ऊपर। ये मेरे पास 2 हो गया और ये मेरे पास ये 3 हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर 4 और 6, देखो ये आपस में डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या, इन्हीं एलिमेंटों के ऊपर हम इन दो एलिमेंट को लिखेंगे, 4 और 6 को। ये 4 हो गया मेरे पास और ये मेरे पास 6 हो गया, ठीक है। तो देखो 1 डिवाइड कर देगा 2 को, तो 1 को ज्वाइन कर दिया इससे, 1 डिवाइड कर देगा इसको ज्वाइन कर दिया, 2 जो डिवाइड कर देगा 4 को, इससे ज्वाइन कर दिया, 3 को 6 से ज्वाइन कर दिया मैंने, और 2 देखो जरा 6 को भी डिवाइड कर देगा, इसलिए हम इसको इससे भी ज्वाइन कर देंगे। अब लास्ट एलिमेंट देखना 12 जो है 4 से भी डिवाइड हो जाता है और 6 से भी डिवाइड हो जाता है। इट मींस ये हुआ कि 12 को जो हम लोग 4 और 6 के ऊपर एलिमेंट लेंगे, लाइक दिस 12, तो इसको ज्वाइन कर देंगे इससे और ये इसको ज्वाइन कर देंगे, ओके। तो देखो 3 जो है 4 को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं आप, इसलिए 3 को 4 से ज्वाइन हमने नहीं किया है। तो ये जो मेरे पास है ये हेज डायग्राम है। हेज डायग्राम जो होता है पार्शियल ऑर्डर सेट पर डिफाइन होता है और तीनों कंडीशन को यहाँ पे क्या करता है, ये फॉलो करता है, ओके। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जरा आप। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ड्रॉ द हेज डायग्राम ऑफ ए रिलेशन रहेगा सबसेट का, ठीक है, वेयर ए क्या है यहां पर, सबसेट का कंडीशन है, ए सबसेट होना चाहिए बी का, ठीक है। और यहां पर जो ए जो हम लेना है हम लोगों को, एक पार्शियल ऑर्डर सेट लेता हूं। ए किस पे डिपेंड कर रहा है, पावर सेट ऑफ एस पर, और एस क्या है मेरे पास यहाँ पे, ए बी सी, ये 3 एलिमेंट ले लिए मैंने। तो इस पावर सेट पे डिफाइन करता है, यानी हम लोगों को जो रिलेशन जो ड्रॉ करना है यहाँ पर, इस तरीके से भी कह सकता हूं मैं यहाँ पर कि ये जो मेरे पास है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि पावर सेट ऑफ एस पे ये सबसेट लेना है हमें, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, हम लोगों को सबसे पहले ये पावर सेट जो पी एस जो है इसके एलिमेंट लिखने हैं। तो पावर सेट ऑफ एस क्या होता है आप लोगों को पता है, सबसेट कितने होंगे इसके टोटल, 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 दैट इज 8 एलिमेंट आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 5, फिर ए बी, फिर क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे बी सी, और फिर क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे सी ए और ए बी सी। तो कितने एलिमेंट आ गए मेरे पास, 1 2 3 4 5, और एक सिंगल जितने एलिमेंट हो सारे आ जाएंगे, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी और ये सिंगलटन सी। तो ये सारे क्या आ गए, पावर सेट हो गए, एस के पावर सेट हो गए, टोटल 8 एलिमेंट आएंगे। अब हम लोगों को इस पावर सेट ऑफ एस का हमें क्या करना है ड्रॉ, यहाँ पर हमें ये ड्रॉ करना है कि ये एक तरह से क्या है, ये हेज डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल ऑर्डर सेट को डिफाइन करते हैं। तो देखो सबसे पहले जरा आप मैं ऐसा अगर पूछूं, मैं सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है 5 है, तो 5 को मैं कहाँ लिखने वाला हूँ, मैं नीचे लिखने वाला हूँ। 5 को कहाँ लिखने वाला हूँ, मैं नीचे लिखने वाला हूँ। तो यहाँ देखो जरा 5 को कैसे नीचे लिखता हूँ मैं, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। 5 जो है सारे एलिमेंट को डिफाइन कर देगा, ए कोमा बी, बी कोमा सी, सी कोमा ए, सभी को डिफाइन कर देगा, ठीक है। तो देखो जरा इसको मैं ऊपर ड्रॉ करता हूँ, जरा इसको ऊपर ड्रॉ करता हूँ जरा मैं। यहाँ ड्रॉ करते हैं जरा इसको, यस। तो देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट लिख देता हूँ, यस। हाँ, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास, यहाँ 5 है। तो देखो मैंने यहाँ पे 5 लिया मैंने ये, ठीक है।
5 सारे एलिमेंट को डिवाइड्स कर देगा। डिवाइड्स का मतलब देखो डिवाइड्स की जगह पे यहाँ पर क्या है, सबसेट लेना है हमें। तो 5 जो है अगर देखा जाए सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी जो है इनको डिफाइन कर देगा। तो पहले मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी और ये तीसरा एलिमेंट क्या ले लिया मैंने, सिंगलटन सी। 3 एलिमेंट ले लिया मैंने। ओके, तो 5 देखो जरा इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा। मैं लाइक इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। 5 पहले इन दोनों को मैंने आगे ले लिया, ए ले लिया फिर बी ले लिया, ठीक है, और ये सी ले लिया, फिर मैंने क्या ले लिया, ए बी ले लिया मैंने, और फिर मैंने क्या लिया, ए सी लिया मैंने, लास्ट में मैंने बी सी और लास्ट ए बी सी। ये इस तरीके से भी लिख सकता हूँ इसको मैं। हाँ, तो देखो सबसे पहले 5 लिया, 5 डिवाइड करेगा इन सभी को, ये आपस में सबसेट नहीं होंगे, डिवाइड्स बोल रहा हूँ सॉरी, सबसेट। तो ये आपस में सबसेट नहीं होंगे, इट मींस क्या हुआ, ये जो होंगे पैरेलल में होंगे। देखो तीनों मैंने पैरेलल में लिए। अब देखो जरा यहाँ पर बात करता हूँ ये तीनों, अब ये तीनों आपस में सबसेट नहीं होंगे तो इनको क्या लेंगे, इनको ऊपर लिखेंगे। ए कोमा बी यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ये, और ये ए कोमा सी मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ये, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी कोमा सी। ओके, यस। तो देखो जरा ये इसको ज्वाइन कर दूंगा मैं, ये मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा मैं, नहीं सॉरी इससे ज्वाइन नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास ये B है और इसमें B हमारे पास ये नहीं है, ठीक है, यस। तो यहाँ देखो B जो इसमें ज्वाइन हो जाएगा ये, ठीक है। C देखो इसमें आ रहा है तो ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, और ये जो A जो है इसमें आ रहा है तो ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो और ये B जो हो जाएगा ये इसके सबसेट है इसलिए ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। अब ये C जो है ये इसको ज्वाइन कर देंगे कि C इसका सबसेट है। अब देखो ये लास्ट एलिमेंट रहेगा हमारे पास ये ABC, ये जो है अगर इसको ध्यान से देखें जरा हम, तो ये इसमें ये एलिमेंट ये तीनों जो एलिमेंट है ये सबसेट होंगे इस सेट के अंदर। इट मींस क्या हुआ, इसको मैं ऊपर लिखूंगा और बीच में लिखूंगा इस तरीके से, ये मेरे पास क्या आ जाएगा A B और ये C मेरे पास। तो मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा और इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। तो लाइक ऐसे देख सकते हो आप लोग क्यूब की शेप में आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, हेज डायग्राम ये कंप्लीटली ड्रॉ हो गया। मैं दोबारा से इसको बताता हूं एक बार। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या लेना होता है, रूल क्या है, 5 लेना होता है, तो 5 लेंगे और 5 सारे एलिमेंट का सबसेट है, जितने भी एलिमेंट है सबका सबसेट है। तो और ये जो 3 एलिमेंट है जो आपस में सबसेट नहीं है इसको इसलिए पैरेलल लिखेंगे। जो भी एलिमेंट रिलेशन जो भी हो डिवाइड्स का हो या सबसेट का, अगर वो कंडीशन होल्ड नहीं कर पाता है तो उसको पैरेलल में लिखते हैं, ऊपर लिखना होता है, ओके, अपवर्ड की तरफ। तो देखो ऊपर की तरफ लिखा मैंने। अब ये 3 जो एलिमेंट है ये सबसेट नहीं होंगे, इसलिए इसको जो है मैंने इससे ऊपर लिखा है, आपस में सबसेट नहीं है। बट लास्ट जो है A B C जो है ये तीनों के तीनों एलिमेंट इसमें सबसेट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सबसेट लिखा है। तो आई थिंक क्लियर है सभी को ये किस तरीके से हेज डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं जरा मैं। इफ A इक्वल टू 3, 6, 12, 24, 48 एंड 72, ये मेरे पास कोई सेट है जिसके देयर आर एलिमेंट्स, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, और A जो रिलेशन जो यहाँ पर है वो डिवाइड्स का रिलेशन है। किसका रिलेशन, डिवाइड्स का, ठीक है। और इसको मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है, हेज डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास यहाँ पे, 3। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 3। तो इस एलिमेंट को सबसे नीचे लिखेंगे हम लोग। ये 3 एलिमेंट हमने ले लिया सबसे नीचे, ओके, ठीक। अब जरा देखो जरा 3 जो है, 3 एलिमेंट जो है ये 6, 12 जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स को डिवाइड्स करता है। इट मींस इसलिए सबसे नीचे लिखा है मैंने यहाँ। अब ये 6 जो है और ये 12 जो है, अगर इसकी मैं बात करूं जरा मैं, ये 6 और 12, तो देखो जरा 3 डिवाइड करेगा 6 को, 6 डिवाइड करेगा 12 को, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो 3 डिवाइड करेगा 6 को, इसलिए मैं कहां लिखता हूं, इसको ऊपर लिखता हूं। ये देखो इसको डिवाइड कर, इसलिए इसको ज्वाइन हो गया। 6 डिवाइड करेगा किसको, 12 को, तो इसलिए 12 के ऊपर लिखता हूं मैं इसको, ठीक है। और 6 12 को डिवाइड करेगा, 12 24 को करेगा, 12 किसको करेगा,
24 को, तो 24 को मैंने ऊपर ले लिया। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ये 48 है, इसको रह गए। अब ये जो एलिमेंट मेरे पास है 72 जब 48 से डिवाइड नहीं होगा, ये 24 से डिवाइड हो जाएगा, ये बाकी इनसे भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको इस 48 और 72 को, यानी इन दोनों को मैं क्या लिखूंगा, पैरेलल में लिखूंगा, यानी लाइक इस तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूँ 72, और मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ। इट मीन्स क्या हो गया, 3 से सारे कनेक्टेड हो गए। 24 डिवाइड करेगा 72 को, 24 डिवाइड करेगा 48 को, बट ये आपस में डिविजिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या लिखा, पैरेलल में लिखा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, हेज डायग्राम का ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। और यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जरा। इफ a इक्वल टू 3, 4, 12, 24 और 48 क्वेश्चंस कंप्लीट ले लेते हैं। 3, 4, 12, 48, 72 लेते हैं अगर इसको, 48 और ये 72। ओके, ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं जरा यहाँ पर। तो आप लोग ध्यान से देखना यहाँ पर जरा। 3 जो है और 4 जो है आपस में डिविजिबल नहीं है। कंडीशन क्या मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डिवाइड्स का ही कंडीशन है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 3 है। 3 और 4 जो है आपस में डिविजिबल नहीं है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, पैरेलल में। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में ही पैरेलल में आ गए, दोनों एलिमेंट 3 और ये 4 ही पैरेलल में आ गए। ठीक है, बात करते हैं 12 को। 12 जो है 3 से भी डिवाइड्स हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड्स हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 और 4 के ऊपर एलिमेंट लेंगे 12। ये इससे भी डिवाइड्स हो गया और ये मेरे पास ये इससे भी डिवाइड्स हो गया। 12 48 से डिवाइड्स हो जाएगा, इसलिए इसको ऊपर लिख लेता हूं मैं 48। ओके, अब बात करता हूं मैं 72 की बात करता हूं। 72 जो है 48 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको कहां लिखेंगे हम लोग, ये साइड्स में लिखेंगे यहाँ इस तरीके से, और ये इससे डिवाइड्स होगा, तो इसलिए मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा। बट ये 72 जो है 48 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको मैंने ये साइड में लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये हेज डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो हेज डायग्राम में आप लोगों को जो ध्यान देना है, जो भी एलिमेंट्स होगा, सबसे स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट होगा उसको सबसे नीचे लिखेंगे, और जो एलिमेंट्स आपस में रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा, दैट इज जैसे डिवाइड्स कर लिया मैंने यहाँ पे, सबसेट्स कर लिया, उसको हम लोग यहाँ पे पैरेलल में लेंगे। ये आप लोगों को ध्यान देना। और सारे एलिमेंट्स नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ पे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बीएससी, बीसीए, एमसीए और बीटेक, ये सभी, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह ये टॉपिक मिलेगा आप लोगों को, बीएससी में भी और बीसीए में भी, एमसीए में, बीटेक में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट ऑफ व्यू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए में भी आता है टॉपिक ये। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ना आप लोगों को। ठीक है।